हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट वन ब्लॉक। तो ये होगा उसका पार्ट 1। तो चलो दोस्तों बिना तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं स्पॉन हुआ था अपने वर्ल्ड में। सबसे पहले मैंने एक डर्ट तोड़ ली ताकि मैं इसे अपने नीचे लगा लूँ गलती से भी, ताकि मैं गिर ना जाऊँ। डर्ट लगाने के बाद मैंने जल्दी से पंपकिन मान किया और हमारा फर्स्ट फेज स्टार्ट हो चुका, जिसका नाम था फॉरेस्ट। फिर मुझे चेस्ट मिली, इसमें से कुछ सैपलिंग, कुछ सीड्स और कुछ पोटैटोज मिले थे। उन्हें लेने के बाद मैंने उस चेस्ट को भी माइन किया। फिर मेरे पास और काम नहीं, तो मैंने माइनिंग स्टार्ट कर दी। कुछ देर तक माइन करने के बाद हमारे स्पॉट पर हमारा फर्स्ट पिग भी हमारे स्पॉट पे स्पॉन हो चुका था। मैंने उसके लिए प्लेटफॉर्म बना दिया ताकि वो गलती से गिर न जाए, और फिर मैं वापस अपने वन ब्लॉक को माइन करते करते हमारा दूसरा पिग भी हमारे वर्ल्ड पे आ चुका था। तो मुझे इनके लिए प्लेटफॉर्म बनाना था। इसके लिए मेरे पास ज़्यादा वुड नहीं थी, तो मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ मैं अपनी सैपलिंग उगा सकूँ। उन्हें उगाने के बाद मैं वापस अपने वन ब्लॉक को माइनिंग पे लग गया। माइनिंग करते करते मेरे पास 2 ओक के लोग हो गए, जिनके मैंने प्लैंक्स बनाए, और फिर एक क्राफ्टिंग टेबल बनाया। और क्राफ्टिंग टेबल बनाने के बाद उसके मैंने जल्दी से 24 स्लैब बना लिए। स्लैब बनाने के बाद मैं निकल गया अपने इस वन ब्लॉक को स्पेंड करने। अपने वन ब्लॉक को स्पेंड करते करते मेरे पास वुड बिल्कुल खत्म हो गई, तो मैं वापस चला गया अपने वन ब्लॉक को माइन करने। वन ब्लॉक को माइन करते मेरे पास 3 और ओक के लोग आ गए थे, जिससे मैं प्लैंक्स बना के और स्लैब बना लिए, और वापस चला गया मैं अपने प्लेटफॉर्म को स्पेंड करने के लिए। अपने प्लेटफॉर्म को पूरा स्पेंड करने के बाद मैं अपने पिक्स को उनकी जगह पे ले जाने लगा, और ले जाने के बाद मैं वापस अपने वन ब्लॉक को माइन करने लगा। अपने वन ब्लॉक को माइन करने से मेरे पास बहुत सारे डर्ट और बहुत सारी वुड हो गई थी। फिर मेरे इन्वर्टर में जगह नहीं बची थी, इसलिए मैंने चेस्ट रखी और उसमें सारे डर्ट और फालतू का सामान रखने के बाद मैं वापस अपने वन ब्लॉक को माइन करने लगा। माइन करते करते हमारे वर्ल्ड की फर्स्ट शिप भी हमारे वर्ल्ड में आ चुकी थी, तो मैं इसे अपने प्लेटफॉर्म पे ले जाने लगा। पर ये बार बार एनिमल इधर आते, तो मैंने सोचा क्यों ना फेंस बना के लगा दे जाए, फिर ये आ भी नहीं पाएंगे और मैं अच्छे से माइन भी कर पाऊंगा। तो मैंने जल्दी से बनाए फेंस और चला गया उन्हें इनके प्लेटफॉर्म पे लगाने। फेंस लगाने के बाद मेरे पास एक फेंस की कमी पड़ गई थी, तो उसकी जगह मैंने डर्ट लगा दी और रास्ते में से चेस्ट हटा के इन एनिमल को रखने लगा इनकी जगह पर। इन जगह पर रखते रखते ये शिप तो कुछ ज़्यादा ही आती गई भी नहीं। इसमें मैंने 2-3 रैपट मार के इसे भेजा था। उसने चल रही थी, और कई बार तो ये गिरने से ही बची। फिर ले जाके मैंने इसे अंदर करा। अंदर जाके मेरे पास फेंस नहीं था, इसलिए मैंने डर्ट लगाया था। फिर ये ऊपर चढ़ गई। ऊपर चढ़ के मैंने डर्ट लगाई, और जो मैंने इसमें रैपट मार के इसे अंदर भेजा है ना, खुद देखो। चल अंदर। भाई ऊपर चढ़ रही थी, एक ही तो सिपाही है और ये भी मरने के लिए तैयार है। तो उसको अंदर करने के बाद मैं वापस अपने वन ब्लॉक को माइन करने लगा। तो बहुत देर तक माइन करते करते मेरे पास एक ओक का लॉक और आ गया था, फिर जिससे मैंने प्लैंक्स बनाने के बाद मैंने उसको बना लिया एक फेंस का गेट। और फेंस का गेट बनाने के बाद मैंने जहाँ पे डर्ट लगाई थी उस डर्ट को हटा के मैंने वहाँ पे लगा दिया एक फेंस का गेट, और मैं वापस चला गया अपने वन ब्लॉक को माइन करने।
अपने वन ब्लॉक को माइन करते रहते मेरे पास इतनी वुड तो हो चुकी थी कि मैं अपना एक वुड के टूल्स बना सकूं। तो जो मेरे पे प्लैंक्स बने थे उनसे मैंने स्टिक बनाई, फिर जो मुझे और लोग मिले थे उनसे मैंने प्लैंक्स बनाए और एक एक्स और एक शवल बना ली। एक्स और शवल बनाने के बाद मेरे पास जितना भी फालतू सामान था उस सारे के सारे फालतू सामान को मैंने चेस्ट लगा के उसमें भर दिया। उसमें भरने के बाद मैं वापस चला गया अपने वन ब्लॉक को माइन करने पे। तो बहुत देर तक माइन करने के बाद हमारे स्पॉट पे हमारी एक फ्रेंड आ गई थी और मेरे पास उसके लिए सीड नहीं थी, इसलिए मैंने उसे ऐसे ही घूमने दिया और मैं फिर दोबारा अपने वन ब्लॉक को माइन करने लगा। फिर बहुत देर तक माइन करने के बाद मुझे एक चेस्ट मिली जिसमें एक आइस का ब्लॉक था, कुछ वाटर बकेट थी, कुछ सैपलिंग थी और कुछ सीड्स थी। सीड्स लेके सबसे पहले जो भी अभी चिकन स्पॉन हुई थी मैं उसे उसके एरिया पे ले गया। फिर ले जाने के बाद मैं गया अपने वन ब्लॉक पे। तो मैं जल्दी से इसको अंदर कर देता हूँ। चलो बाहर गेट लगाया। तो जैसे ही मैंने इस चेस्ट को तोड़ा तो ये हमारा फेस खत्म हो चुका था, सेकंड फेस स्टार्ट हो चुका था जिसका नाम था अंडरग्राउंड फेस। तो मैंने अपना जल्दी से जितनी मेरी वुड कलेक्ट हुई थी सारी वो कलेक्ट करी और हमारे एक बर्ड्स का ट्री भी ग्रो हो चुका था, तो मैं उसे भी जल्दी से काट लिया। पेड़ को कट करने के बाद मेरे पास इतनी वुड तो हो चुकी थी कि मैं अपने प्लेटफॉर्म को स्पेंड कर सकूं। तो सबसे पहले जितनी भी मुझे सैपलिंग मिली थी मैंने सारी सैपलिंग ग्रो करने के लिए लगा दी। फिर मेरे पास जितनी वुड थी मैंने सारी वुड से कुछ प्लैंक्स बनाए। 9 तो मेरे पे ओक के लोग थे, उनसे 36 प्लैंक्स बन गए, बर्ड्स के वेग से 24 प्लैंक्स बन गए। फिर मैंने सभी के वो स्लैब बना लिए। स्लैब बनाने के बाद मैंने जितना भी मेरे पे फालतू सामान था सब मैंने रख दिया। रखने के बाद मैं कुछ डर्ट भी रख देते हैं। लेने के बाद मैं अपने प्लेटफॉर्म को स्पेंड करने में लग गया। तो मेरे पास बर्ड्स के स्लैब खत्म हो चुके थे और हमारा एक बर्ड्स का ट्री भी ग्रो हो गया था। तो सबसे पहले मैंने इसे तोड़ा और इसके भी प्लैंक्स बना लिए। बर्ड्स के प्लैंक्स बनाने के बाद मैं वापस निकल गया अपने वर्ल्ड को ग्रो करने के लिए।
अभी सामने बोल। तो सारा प्लेटफॉर्म स्पैन करने के बाद मेरे पास कुछ स्लैब बच गए थे जो मैंने रख दिए अपनी चेस्ट में। उन्हें वापस उनकी चेस्ट में रखने के बाद मुझे इन सब के बीच में डर्ट लगानी थी जो मैंने रखी थी। सारी रख के मैंने सारे डर्ट निकाल के वापस चला गया अपने वन ब्लॉक में डर्ट लगाने के लिए। मैं डर्ट लगाने के बाद मेरे पास जितनी भी सैपलिंग थी मैंने सारी सैपलिंग ग्रो होने के लिए लगा दी। और सारी सैपलिंग ग्रो होने के लिए लगाने के बाद मैंने जल्दी से कुछ हो बना लिए ताकि मैं सीड को उगा सकूं। हो के बाद हो मैं जब कर ही रहा था मैंने सोचा क्यों ना वन ब्लॉक के नीचे एक ब्लॉक लगा दिया जाए ताकि ग्रेवल और सैंड वाले ब्लॉक नीचे लग जाए। तो मैं नीचे जाके अपने वन ब्लॉक के नीचे एक ब्लॉक लगा दिया। लगाने के बाद मैंने अपना वाटर भी उठा लिया। हाँ उठा लो। उठाने के बाद मैंने वापस लगा दी वहाँ पे एक डर्ट लगाने के बाद मैं हो से डर्ट को ग्रो करने लग रहा था पर बार बार वहाँ पे डर्ट हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा समय एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना लिया जाए क्योंकि एक ही वाटर है मेरे पास और सारे में वाटर लगाना था। तो मेरे पास एक आइस का ब्लॉक था, मेरे पास डर्ट भी थी, तो मैंने जल्दी से डर्ट लगा के एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना लिया था। बस यहाँ पर भी डर्ट और यहाँ पर भी लग भाई, यहाँ पर भी डर्ट। फिर डर्ट रखने के बाद यहाँ पर रखा मैंने आइस ब्लॉक, यहाँ रखी वाटर बकेट। उसे फोड़ने के बाद हमारा अनलिमिटेड वाटर सोर्स हो गया। अनलिमिटेड वाटर सोर्स होने के बाद मैंने जल्दी वाटर बकेट भर के सारे में पानी लगा दिया। सारी जगह वाटर भरने के बाद मैंने हो से जल्दी डर्ट को भी करने लगा ताकि मैं यहाँ पे सीड से उगा सकूं और पोटैटो उगा सकूं। तो ये सब करने के बाद तो मैंने सारे के सारे डर्ट में हो मार दिया है। अब जल्दी से इसे रख देते हैं अपनी चेस्ट में और कुछ जो भी मेरे पास सीड्स है उन्हें उगा देते हैं। तो लगाने के बाद मेरे पास एक ओक की सैपलिंग थी, वो मैंने ग्रो होने के लिए लगा दी। फिर मेरे पास इन सीड थी, वो भी लगा दी मैंने। और फिर मैंने वाटर बकेट भी भर लिया और फिर मैंने चेस्ट में कुछ टमाटो भी थे, उन्हें लेने के बाद वे भी लगा दिए। तो चलो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।